नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक क्लास है, एक वरदान है उन बिगिनर्स के लिए जिन्हें स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में नहीं आता है। एंड रुकिए, अगर आपको पता है, आप एडवांस लेवल के हैं, तो भी आपके लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पे, लाइक स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूँ। पूरे एंड तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो लंबा जरूर है, टाइम नहीं है, इसको लाइक कर दीजिए, साइड में वॉच लेटर में डाल दीजिए, सेव लेटर में कर दीजिए, सेव कर लीजिए वीडियो को। एंड थोड़ी देर तक देखिएगा, थोड़ी देर तक वीडियो को देख लीजिएगा जब आप फ्री रहेंगे। मे भी आधे घंटे का वीडियो हो जाए, कोई कंटेंट जारी नहीं किया है, मे भी 40 मिनट का वीडियो हो जाए, जितने मिनट का भी वीडियो हुआ आपको पूरा देखना है, क्योंकि यह वीडियो नहीं एक क्लास है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, एक कोर्स का क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो ऐसे पता नहीं कितने सारे क्लासेस आप मिस कर देते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारा टारगेट है, हमारा एक लक्ष्य है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, एटलीस्ट उनको समझ में आ जाए कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, और अगर आप इसको बिजनेस, अगर एक बिजनेस समझ के इसको आप काम करते हैं तो किस तरह से आप जे कर्व की ग्रोथ पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स एंड अलाइस ब्लू में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है। हमारे लिंक से अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, कुछ कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले क्या क्या सीखने वाले हो इसमें। सबसे पहला, व्हाट इज स्टॉक ट्रेडिंग, एंड हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्टार्ट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है स्टॉक्स में और कैसे ये वर्क करता है ना। प्रॉफिट कैसे होता है, शॉर्ट सेलिंग करें या फिर स्टॉक में बाइंग करें, किस रेशो में प्रॉफिट होगा, मार्जिन सिस्टम क्या है, कितना मार्जिन लगता है, क्या चीज़ें हैं, वार क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क क्या है, सब कुछ समझाएंगे। कौन से स्टॉक्स आपको सजेस्ट करने, चूज करने चाहिए, है ना। मार्जिन के बाद आप देखोगे कि विच स्टॉक, कौन सा स्टॉक आपका लिए बढ़िया होगा ट्रेड करने के लिए। एंड कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, कितने कैपिटल अगर आपके पास हो तो आप ट्रेडिंग में महारत हासिल कर सकते हो स्टॉक ट्रेडिंग में, या कितने ट्रेडिंग कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड स्ट्रैटेजी समझेंगे और साथ ही साथ कुछ होमवर्क भी आपको देंगे कि डेली ऑफ मार्केट के बाद क्या आपको करना होता है। एंड लास्ट में आपका आएगा रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे भाई आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। एक ही वीडियो में जैकपॉट चीज़ें हैं। अगर इसका मैं एक वेबिनार शुरू करता और 500 रुपये का भी मैं इसको सेल कर सकता था पर पर्सन को, बट ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। ये सिर्फ एक डेमो क्लास है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे पेड कोर्सेज में सिखाया जाता है, जो कि सिर्फ 3000 का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, शेयर्स के बारे में आपने जान रखा। देखिए सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है मेरा, यहाँ पर जितने लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में उनको पता है कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस उनको पता है, कॉल पुट वो बाय कर लेते हैं, लेकिन अगर स्टॉक का नाम ले तो वो एक ही चीज़ पूछते हैं, भैया ये तो अगर कोल इंडिया का वो बाय करना है तो वो कहते हैं कि भैया ये तो 4200 का लॉट है, क्योंकि उनको फ्यूचर्स के बारे में पता है, फ्यूचर्स ही पढ़ाया गया है। उनको लगता है कि कोल इंडिया का अगर हम शेयर खरीदेंगे तो वो इंट्राडे के लिए नहीं होगा, वो डिलीवरी में सीधा जाता है। तो आपकी ये सरासर गलत फहमी है। चलिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक चूज करते हैं। ये हमने एक कोल इंडिया का स्टॉक चूज कर लिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड NSE, है ना, F&O नहीं है ये। देखिए यहाँ पे जब मैं सर्च करूँगा ना कोल इंडिया, क्या क्या आएगा यहाँ पर आप देखिए। जैसे मैंने कोल इंडिया सर्च किया, चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप, कोल इंडिया BSE लिखा हुआ आ रहा है, नीचे लिखा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड NSE, एंड इसके नीचे लिखा रहा है कोल इंडिया फ्यूचर्स, राइट। आप अभी अगर जिनको स्टॉक्स का नहीं पता है, सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको ये पता है कि ये 4200 का लॉट है। एक लॉट ट्रेड करने के लिए 4200 शेयर्स मिनिमम लेने पड़ते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि BSE एंड NSE में आप
एक सिंगल शेयर भी परचेज कर सकते हैं। मतलब अगर एग्जांपल ले, यहाँ पर अगर हमारे पास 183 का शेयर चल रहा है तो 183 रुपीज में आप एक शेयर ले सकते हैं। तो क्या एक शेयर खरीदने के लिए 183 रुपीज का रिक्वायरमेंट है? रुकिए, अभी उस बात पे भी आएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे भाई बीएससी, एनएससी सॉरी एंड बीएससी दो एक्सचेंजेस हैं। हम एनएससी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बीएससी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो वॉल्यूम्स होते हैं वो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं। एनएससी में ही ज़्यादातर वॉल्यूम्स होते हैं। तो अपन जो भी इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं वो एनएससी के स्टॉक में ही करते हैं। अभी हमने देखा 183 रुपीज़ में हमें एक शेयर मिल सकता है। तो क्या इंट्राडे में हम लेना चाहेंगे तब भी हमें 183 देना पड़ेगा? क्या हमारा ब्रोकर हमें कोई मार्जिन देता है? नहीं। एक होता है वैल्यू एट रिस्क, मतलब अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस शेयर का वैल्यू एट रिस्क यानी कि वार मार्जिन पे करना पड़ता है। वार मार्जिन क्या होता है अभी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। हर एक शेयर्स का वार मार्जिन अलग रहता है और ईएलएम होता है, एक्सट्रीम लॉस। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, एक स्टॉक में कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है उस शेयर को ट्रेडिंग, उस शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए आपसे कितना मार्जिन चार्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि उस स्टॉक को आप परचेज नहीं कर रहे हो, अपने डिलीवरी में नहीं रखने के लिए चाह रहे हो, घर लेके नहीं जाना चाहते हो, डिलीवरी नहीं लेना चाहते हो, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। तो यहां पे सिर्फ आपको एक्सट्रीम आपका कितना लॉस हो सकता है वही देना पड़ता है। मैं आपको जीरो था के मार्जिन कैलकुलेटर पे लेके जाऊंगा और एंटर करूंगा मैं। अब यहां पे देखिए F&O, इक्विटी फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी एंड इक्विटी भी है। मैं इक्विटी पे क्लिक करता हूं एंड हम डिस्कशन कर रहे थे कोल इंडिया के बारे में, तो मैं यहां पे लिखता हूं कोल इंडिया। ये आ गया कोल इंडिया। मार्जिन क्या कह रहा है ये भूल जाइए, अभी लीवरेज कुछ नहीं मिलता है। मार्जिन देख लीजिए यहां पे 20%, मतलब 20% का मतलब, इसका मतलब ईएलएम जो है वो आपको 20% नजर आ रहा है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ जितने का भी शेयर है उसका 20% देना। अगर 200 का शेयर है तो आपके अकाउंट में सिर्फ अगर 40 रुपए होगा तो भी आप एक शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ रहे बात को? इस तरह से स्टॉक ट्रेडिंग होता है। यहां पे आपका मार्जिन आपको पूरा 100% नहीं देना पड़ता है। अगर आपको 1000 शेयर लेना है, किसका? कोल इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 शेयर लेना है कोल इंडिया का और 183 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 183 रुपीज़ के भाव से 1000 शेयर आपका कितने का हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ये छोटा सा पार्ट है, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। 183 इंटू 1000 शेयर, राइट, 1,83,000 रुपये लगना है। अब इसका आपको देना कितना है? सिर्फ 20%, मतलब 36,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में है, 36,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में है, अप्रोक्स 36 to 37,000 में आपको पूरा का पूरा ये 1000 शेयर खरीदने को मिल जाएगा, राइट। चलिए, अभी तो ये हो गया खरीदने की बात, आगे आएंगे अभी कि इसमें प्रॉफिट कैसे होगा। जैसे आपको लगाना था 2 लाख रुपए के अराउंड, 2,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये के अराउंड 1000 शेयर अगर आपको खरीदने के लिए लगाना था, तो अभी आपने सिर्फ 37,000 रुपये लगाए, तो प्रॉफिट किस रेशोज में होगा वो भी डाउट रहता है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लाइक करना भूल गए होंगे आप भावनाओं में बह के, अभी फटाफट लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, अभी हम समझते हैं सबसे पहले सेलिंग क्या होता है। हमने बाइंग समझ लिया कि बाय तो हम कर सकते हैं, बाय हम कर सकते हैं। हमारा मार्जिन मनी हमें कितना लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 20%। जो शेयर है, अगर 1000 रुपये का शेयर है तो 200 रुपये लग रहा है, हर शेयर का अलग रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा दे रहा हूं। कोल इंडिया हमने देखा। चलिए, एक शेयर और देखते हैं जिसका नाम है DHFL। आप सबको पता है। चलिए, इसको खरीदने के लिए कितना मार्जिन लगेगा यार? आइए देखते हैं। DHFL क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, दीवान हाउसिंग फाइनेंस आएगा, मे बी नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, कोई और शेयर उठाते हैं, वोडाफोन आइडिया उठाते हैं। 1 सेकेंड,
हमने इक्विटी सिलेक्ट किया हुआ है, जी बिल्कुल किया हुआ है। यहाँ पे कई सारे शेयर्स नहीं दिखा रहा है, आइडिया देख लेते लिख के सिर्फ। हाँ आइडिया आ गया, देखिए यहाँ पे मार्जिन कितना मांग रहा है 35%। ये देखिए मार्जिन लिखा हुआ है 35%। क्यों? क्योंकि ये वॉलेटाइल शेयर है भैया, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे अपर सर्किट भी लग जाते हैं, लोअर सर्किट भी लग जाते हैं। कई स्टॉक्स में तो आपको 100% मार्जिन भी देना पड़ सकता है। तो आगे मैं बताऊंगा तो कैसे हम सिलेक्ट करें, जिसमें अच्छे शेयर्स कैसे सिलेक्ट करें जो कि एक्सचेंज के तरफ से सर्टिफाइड है कि ये सेफ है ट्रेडिंग करने के लिए, आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो अलग अलग शेयर्स की अलग अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने समझा कि हमें लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, हमें लग रहा है कोल इंडिया था, कोल इंडिया ऊपर जाएगा तो हमने इसको क्या किया, बाय कर लिया। लेकिन अगर हमें लग रहा है एक इस तरह से प्राइस चल रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर दिया है, अब हमें लग रहा है कि ये प्राइस फॉल करेगा यहाँ से, तो हम सेल करते हैं। सेल के लिए हम क्या करते हैं, हम पुट खरीद लेते हैं या फिर फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। बट शॉर्ट और सेल एक ही होता है, ठीक है ना। कोई आपको बोलेगा शॉर्ट कर दो, कोई आपको बोलेगा सेल कर दो, एक ही है। लेकिन क्या कोल इंडिया के स्टॉक्स को सेल किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कितने दिनों के लिए किया जा सकता है? जैसे हमने कोल इंडिया आज बाय किया, आज अगर हमारा प्राइस नहीं आया तो हमने इसको कैरी में डाल दिया कल के लिए, परसों के लिए। लेकिन स्टॉक्स को जब हम शॉर्ट करते हैं या फिर सेल करते हैं तो हम कितने दिनों के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, कैसे होता है शॉर्ट सेलिंग, उसका मैकेनिज्म क्या है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। कोई अगर बाय कर रहा है इंट्राडे में तो इसको माल मिलेगा कैसे? कोई बेचेगा तभी तो मिलेगा, तो वो शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं, जो बेच रहे होते हैं वो शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं। अभी सेलिंग का तरीका क्या है, आपको 183 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है कोल इंडिया का, आपको लग रहा है ये भैया 180 तक आ सकता है, तो आप पहले इस स्टॉक को सेल भी कर सकते हो और नीचे जाके सस्ते भाव में खरीद भी सकते हो। फिर क्या होगा, आपका स्टॉक, आपका सौदा जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। कैसे स्क्वायर ऑफ होगा? पहले आपने सेल कर दिया था, नीचे जाके परचेज कर लिया। मान लो 100 क्वांटिटी आपने सेल किया, फिर 100 क्वांटिटी नीचे जाके आपने परचेज कर लिया। एक दुकानदार क्या करता है, उसके पास लॉलीपॉप होता है, वो लॉलीपॉप को सेल कर देता है और फिर जाके तो कहीं और से खरीद लेता है, उसका मुनाफा उसको मिल जाता है। महंगे रेट में बेचा, सस्ते रेट में जाके फिर से खरीद लिया, दुकान में फिर से लॉलीपॉप पड़ा हुआ है, लेकिन उसका मुनाफा, उसको शुद्ध मुनाफा मिल गया। सेम वही है, 183 रुपये का आपने बेच दिया और 180 रुपये का आपने खरीद लिया, राइट। तो यहाँ पे बीच का 3 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया, शुद्ध मुनाफा, प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। आई ब्रोकरेज वगैरह भी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो इस तरह से इसमें शॉर्ट सेलिंग भी पॉसिबल है अगर आप चाहो। अब शॉर्ट सेलिंग में मार्जिन क्या बहुत ज़्यादा लगेगा? सेलिंग में तो मार्जिन बहुत लगता है, लोग कहते हैं ना, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। भाई पुट बेचना है मार्जिन ज़्यादा चाहिए, कॉल बेचना है मार्जिन, तो क्या कोल इंडिया को कैश में बेचने के लिए, इसको कैश मार्केट कहते हैं, ठीक है, जो हम समझ रहे हैं इसको पूरा का पूरा कैश मार्केट कहते हैं। कैश में बेचने के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा चाहिए क्या? आइए समझते हैं। बिल्कुल भी नहीं। 183 रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ आपको 20% ही पे करना है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त आ गया कि आप शॉर्ट वाले स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये आप इंट्राडे में ही आपको काटना पड़ेगा। एनी हाउ सेलिंग में आपकी होल्डिंग नहीं जा सकती है, आपको इंट्राडे में इसको स्क्वायर ऑफ करना है एनी हाउ, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आप इसको होल्ड करोगे तो आपको मोटा पेनल्टी आ सकता है मेरे भाई, तो इसको आपको काटना ही पड़ेगा, राइट, इसको आपको काटना ही पड़ेगा। मतलब आपने सेल किया है, चाहे प्राइस ऊपर भी चला गया है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। 183 रुपये पे हमने 10 शेयर सेल कर दिए, नीचे 180 का हमने टारगेट लगाया था, लेकिन 180 ना जाके ये 185 आ गया है और मार्केट बंद होने वाला है, तो आपको माल खरीदना ही पड़ेगा। खरीद के आपको 20 रुपये का नुकसान बुक करना पड़ेगा। 2 रुपये बढ़ा है तो 20 रुपये का नुकसान आपको होगा, वो आपको बुक करना ही पड़ेगा। ये है शॉर्ट सेलिंग, राइट। अभी प्रॉफिट किस तरह से होता है हमने बता दिया, बाइंग और सेलिंग में दोनों में आपको बता दे रहा हूं प्रॉफिट किस तरह से होता है। बाय में आपने 1000 शेयर लिया था कोल इंडिया का, कितने रुपए लगाए थे? सिर्फ 36,000 रुपए। इस 36,000 रुपए पे अगर हमारा टारगेट 5 रुपए का है, 5 रुपीज़ का हमारा टारगेट है, तो कितना हमें मुनाफा आएगा? 1000 शेयर है, 1000 × 5 =
5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये का हमारा मुनाफा होगा, चाहे हमारा मार्जिन 36,000 ही क्यों नहीं लगा है। समझ रहे हो? 1,80,000 का शेयर था, 1,80,000 का शेयर था, हमने सिर्फ 36,000 दे के इसको परचेज किया और तब भी हमें 5,000 का ही फायदा हुआ। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, अच्छा ब्रोकर्स तो बहुत अच्छे हैं भाई, ब्रोकर्स आपको पैसे दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये सेबी के तरफ से ही मार्जिन रूल फिक्स किया गया है। इसको मार्जिन कहते हैं। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं और जो पैसा आपका लगता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। कि वीडियो में बनाना चाह रहा हूं कि कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सा लैंग्वेज स्टॉक मार्केट में यूज होता है। अगर आप चाहते हो तो मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। लाइक ठोक दो, 1000 से ऊपर लाइक होता है तो इस तरह की क्लासेस हम अपलोड करते रहेंगे रेगुलर अपने चैनल पे। इस तरह की क्लासेस, कोई भी टॉपिक होगा, ऑप्शंस हो, सेलिंग हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, बड़ी बड़ी क्लासेस हम शेयर करेंगे। लेकिन 1000 लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको टर्म्स चाहिए कि कौन कौन सा वर्ड यूज होता है स्टॉक मार्केट में, उसका मतलब क्या होता है, तो जरूर आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सेबी ने मार्जिन रूल फिक्स किया है और ब्रोकर का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, आपको इतना ही देना पड़ेगा। हर स्टॉक के लिए मार्जिन फिक्स है। अगर आप HDFC बैंक देखते हैं, आइए कितना चल रहा है, HDFC बैंक लेते हैं, बहुत अच्छा शेयर है, सबको पता है HDFC बैंक। ये 20% मार्जिन, देखिए 20% मार्जिन, ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि कम वॉलेटाइल शेयर है, कम वॉलेटाइल शेयर है, इसलिए इसको आप खरीदने के लिए अगर 2,000 का ये शेयर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये ही पे करना है। 400 रुपये अगर आपके पास है तो भैया आप 2,000 वाला शेयर खरीद ले सकते हो इंट्राडे के लिए। अगर आपको इसको डिलीवरी में होल्ड करना है कोई दिक्कत नहीं। अभी एग्जांपल देता हूँ, एक नोट करिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, दिमाग का रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा एक बार और वीडियो को देखिएगा। अभी अगर आपने मान लेते हैं कोल इंडिया को 183 पे परचेज किया है, आपका टारगेट ऊपर का था, लेकिन मार्केट सारा दिन क्लोजिंग यहीं आसपास कहीं 183 के आसपास दे दिया। आप सोच रहे हो नहीं यार इसको हम कैरी करेंगे, कैरी में हम इसको लेके जाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत, कैरी में लेके जाना है कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए। T+2 में आपको फुल पेमेंट ब्रोकर को करना है। अगर आप फुल पेमेंट ब्रोकर को T+2 में नहीं करते हो तो भैया आपको यहाँ पे दिक्कत है। वैसे हम ये सजेस्ट करते हैं, अगर आपने प्लान किया है कोई स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करने का, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन, उसको कैरी में मत लेके जाइए। कल क्या होने वाला है ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है ना। आप उसको मार्जिन में क्लिक करके ले सकते हो। आपको सेम मार्जिन में वही 99 रुपीज़ का स्टॉक DLF का एक शेयर में देख रहा हूँ यहाँ पे 434 रुपये का है। ये 99 रुपीज़ में हमें मार्जिन में मिल जाएगा, इंट्राडे में हमें 86 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्जिन में, एंजल में अगर काम करते हो मार्जिन में सेलेक्ट करके आप मार्जिन में वो स्टॉक को बाय कर सकते हो। T+2 में यानी 3 दिनों में आपको पूरा मार्जिन पे करना है अगर इसको आपको होल्ड करना है। मतलब 1000 रुपये का शेयर है, समझिएगा ध्यान से, 20% मार्जिन है, 200 रुपये दे के आपने स्टॉक उठा लिया। अभी आपको 2 दिन से ज़्यादा स्टॉक को होल्ड करना है तो आपको बाकी का 800 रुपये भी ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, राइट। बट मैं यही कहूँगा कि इंट्राडे में सोचे हो तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इंट्राडे में ही ट्रेड करना। मार्जिन सिस्टम क्या है आपको समझ में आ गया है ना, मार्जिन सिस्टम क्या है आपको समझ में आ गया। अब इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कौन से सिलेक्ट करें मेरे भाई, और कैसे सिलेक्ट करें, ये क्वेश्चन आता है ना। पहले अपन ऐसे करते हैं, पहले कौन से स्टॉक सिलेक्ट कर ले समझ लेते हैं, एंड समझ लेंगे उसके बाद फिर कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितना पैसा होना चाहिए आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए स्टॉक्स में। आपने चार्ट को आइडेंटिफाई, लेवल्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। अभी कितना पैसा आपके अकाउंट में होगा तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, वो समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें। स्टॉक की अगर हम बात करें तो मेरा जो आपको सजेशन है वो निफ्टी 100 में से, निफ्टी के 100, निफ्टी 50 होता है, आप बोलोगे ये निफ्टी 100 कहाँ से आ गया, निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, ये स्टॉक्स में से आपको सारे स्टॉक्स चूज करने हैं जो कि अच्छे हैं। नहीं पता कौन सा है, मैं बता देता हूँ, आसान है। NSE की वेबसाइट पे जाइए। अभी देखिए, अभी देख पा रहे हो आप, यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया NSE की वेबसाइट पे। हम कहाँ गए, मार्केट डाटा पे गए एंड इक्विटी एंड SME मार्केट पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, यहाँ पे सारे शेयर्स हैं। निफ्टी 500 भी होता है, ये देखिए मल्टी कैप स्टॉक होते हैं।
वो देख सकते हो। लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक होते हैं, लार्ज मिड कैप स्टॉक वो देख सकते हो। फिर सेक्टोरियल वाइज भी यहाँ पे आ जाता है, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, सेक्टर वाले स्टॉक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। थीमेटिक थीम के ऊपर निफ्टी कमोडिटीज़, निफ्टी इंडिया कंजप्शन, फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजी इंडाइसेस यहाँ पे ये भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। लो वॉलिडिटी कौन सी है, हाँ डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, बहुत कुछ यहाँ पे। कभी एनएससी की वेबसाइट को पूरा खंगालिए मेरे भाई, आपका होमवर्क है ये। एनएससी की पूरी वेबसाइट को घोल कर पी जाना है, एक एक चीज एनएससी में क्या क्या है खोल के देखना। यहाँ पे मार्केट डाटा पे गए, यहाँ पे इतने पॉइंट हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चाहे आप प्रो भी हो, स्टॉक मार्केट को पूरा घोल कर पिया हुआ है, लेकिन एनएससी के साइट पे क्या क्या है आपको पता ही नहीं है। देखिए समझिए इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे निफ्टी 50 और यहाँ पे हम लगा लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 के सारे शेयर्स जो हैं ये नीचे आ रहे हैं। ये जो 50 शेयर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये 50 शेयर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से करेंगे, ये पूरा निफ्टी 50 के हैं। इन स्टॉक्स में हमें करना क्या है, ट्रेड करना है इंट्राडे में, एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ये दोनों जो आपका इंडाइसेस का स्टॉक है, ये जो स्टॉक्स हैं, ये मेरे मानना है कि काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। कोई भी आपके साथ ऑपरेटर धोखाधड़ी नहीं कर पाता है बहुत ज़्यादा, और कोई भी आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग हैं 5-5 रुपये, 2-2 रुपये, 1-1 रुपये के शेयर में चले जाते हैं, 500 रुपये वाले शेयर में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के चक्कर में, और पता लगता है कि भैया मैंने बाय किया था, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, मैंने सेल किया था, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, मैंने बाय किया था, स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। ओहो, अब स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया, पता है ना लोअर सर्किट अपर सर्किट क्या होता है, नहीं पता तो इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। अगर स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया तो आप बेच नहीं पाओगे, अपर सर्किट लग गया तो खरीद नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये सिस्टम होता है। तो आपको स्टॉक्स इनमें से ही सिलेक्ट करने हैं, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50। अब स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, उस पर आने से पहले कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करें वो तो समझ में आ गया। कैपिटल कितना चाहिए भैया, कितने पैसे से हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बोलेंगे ऑप्शंस जो है एक मीठा जहर है। ऑप्शन जो है, कॉल पुट जो है एक मीठा जहर है, स्लोली आपको काट के खा जाएगा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। ऑप्शन बगैर सीख के करोगे फिर बेस्ट है, लेकिन बगैर सीखे बिगिनर हो, सीखते के टाइम में आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो गलत है। ऑप्शन सेलिंग करोगे बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर से वही, अगर बगैर सीखे करोगे ये सब मीठा जहर है, आपको खा जाएगा। सीखने के लिए क्या करें भाई, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 3000 रुपये का कोर्स है, सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस लगती हैं, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने जब तक नहीं सीख जाते हो सिखाया जाता है, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, है ना। नंबर क्या है भाई आपका, नंबर 78 372 89087, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करिए अभी के अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कितना चाहिए, देखिए ब्रोकरेज कितना लगता है कैपिटल से पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे 0.01% या 20 रुपये पर ऑर्डर, विच एवर लो, जो आपका लो रहेगा वो लगेगा, मतलब ब्रोकरेज बहुत कम लगता है स्टॉक ट्रेडिंग में। बट यहाँ पे आपके पास अगर 1000 रुपये भी है तो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ कैसे भैया, 5 रुपये वाला स्टॉक लेंगे क्या, नहीं, HDFC बैंक में भी कर सकते हो। अरे भैया HDFC बैंक में करने के लिए तो कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि एक शेयर आएगा, एक शेयर में क्या करेंगे। मान लो HDFC बैंक, अगर मैं अपना यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक HDFC बैंक को बाय करने का एक बार बिड लगाता हूँ, कितना पैसा लग रहा है, 20% लगेगा। HDFC इंट्राडे में मैं जस्ट देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ जस्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पे HDFC सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे बाइंग पे क्लिक किया और 1 क्वांटिटी डाला, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में लग रहा है 333 रुपये, मतलब 3 शेयर आप ले सकते हैं इंट्राडे में। HDFC बैंक के 3 शेयर ले सकते हैं। अभी आप बोलोगे 3 शेयर में क्या मिलेगा, 1 रुपये ऊपर काट देंगे, 3 रुपये कमाना है क्या। अरे भैया मेरे, यहाँ पे परसेंटेज में काम होता है। कल HDFC बैंक 48 रुपये तेज था, यानी कि 3%, 2.93%। अगर आज देख रहे हो वीडियो, आज फ्राइडे है, दशहरे का दिन है, हैप्पी दशहरा यार सभी को, खुश रहो सभी। तो यहाँ पे 48 रुपीज़ तेज है। अगर हमने 3 शेयर भी लिया होता और 50 रुपये भी 40 रुपये भी खाए होते तो कितने मिल जाते, 120 रुपये मिल जाता। 1000 रुपये लगा के कितना मिल जाता मेरे भाई, 1000 रुपये लगा के 120 रुपये कमा लेते हैं हम। कितने % का रिटर्न है, उफ 12% का रिटर्न आपके कैपिटल पे आपको मिल गया। एक दिन में 12% कमाओगे, 10 दिन में पैसा डबल करोगे क्या।
आप लोगों को यही नहीं पता है। आप लोग सोचते हो, अभी मैं किसी को कहूंगा ना डी मार्ट खरीद लो इंट्राडे के लिए, वो कहता है डी मार्ट इतना महंगा शेयर नहीं सर, कितने आएंगे, 2 आएंगे। अरे भाई 2 से 3 से नहीं मतलब है, परसेंटेज देखना है, कितना परसेंट मिल रहा है आपको। एक शेयर आएगा, एक शेयर बजाज फाइनेंस का इंट्राडे में, एक शेयर, मेरा एक स्टूडेंट है सिर्फ बजाज फाइनेंस में ही ट्रेड करता है और एक शेयर में ही ट्रेड करता है, सिर्फ सिंगल शेयर या ज़्यादा से ज़्यादा कभी 2 शेयर ले लेता है। इंट्राडे में 2 से 3 शेयर में वो ट्रेड करता है बजाज फाइनेंस में और डेली पैसा कमाता है। उसका 200 रुपये का टारगेट डेली है, वो डेली 200 रुपये एनी हाउ कमा लेता है। उसका 200 रुपये का डेली टारगेट है। मैं उसको इतना समझाया कि भाई थोड़ा बड़ा ले लेगा, नहीं भैया 200 मेरे लिए सफिशेंट है, मैं बच्चा हूँ, 15 साल का हूँ, मुझे 200 रुपये आते हैं, अच्छे लगते हैं। वो सिर्फ 200 कमाता है और सिर्फ एक ही शेयर पकड़ा हुआ है बजाज फाइनेंस। आप बोलोगे बजाज फाइनेंस भाई ये तो 10,000 का होने वाला है। अरे भाई मेरे, फिर से कहूँगा परसेंटेज मैटर करता है। 1000 रुपये से आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास 5000 है तो भी बढ़िया है। अगर आप एक बिगिनर हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिर्फ 5K अपने अकाउंट में रखिए एंड स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। ऑप्शंस को भूल जाइए, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, कितने पैसे लगेंगे मैंने आपको बता दिया है। अभी कौन सा स्टॉक्स को सिलेक्ट करूं, कैसे सिलेक्शन करूं स्टॉक के, एकदम आसान है यार, एकदम बिगिनर वाला तरीका बता रहा हूं। NSE की वेबसाइट पे जाइए, मार्केट बंद हो गया अभी, एक दिन पहले आपको स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। NSE की वेबसाइट पे जाइए, nsc.com यहाँ पे लिख लीजिए, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स आएंगे। टॉप गेनर्स के 5 शेयर मिलेंगे, टॉप लूजर्स के 5 शेयर मिलेंगे। ये 5-5 10 शेयर्स को उठा लीजिए। इन 10 शेयर्स के रिजल्ट कह रहा हूँ सॉरी, इन 10 शेयर्स के लेवल्स निकाल लीजिए। लेवल्स निकालना तो यहाँ पे नहीं बताना होगा, आपको आता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, चार्ट पैटर्न देखना। लेवल्स निकाल लीजिए, इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, बाय अबव इतना, सेल बिलो इतना लिख लीजिए। दूसरे दिन 10 शेयर का वॉच लिस्ट बना लीजिए। यहाँ पे 10 शेयर में काम नहीं करने हैं आपको, 5 तो सुबह सुबह ही रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई गैप अप खुल जाएगा, कोई गैप डाउन खुल जाएगा, आपके लेवल से बाहर हो जाएगा। 5 सुबह सुबह रिजेक्ट हो, बचेंगे 5। उन 5 में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है एंड उस 5 शेयर में से ही 3 शेयर से 2 शेयर में आपको काम करना है, बस इतना आसान है। और भी एडवांस बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टॉक सेलेक्ट करने की, लेकिन सबसे बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से ये है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, अभी स्ट्रेटजी भी आपको पता लग गया कि भैया कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है ना। अभी होमवर्क क्या है, स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहे थे। NSE की वेबसाइट को सारा खा लीजिए, घोल कर पी लीजिए। NSE की वेबसाइट पे क्या क्या है, कौन से शेयर्स हैं। हाँ, नेक्स्ट डेली का होमवर्क, ये तो आप 2 दिन में खत्म कर दोगे। डेली का होमवर्क क्या होना चाहिए आपका, मार्केट बंद हुआ, आराम किए, शाम को 5 बजे 6 बजे जिस टाइम PUBG खेलते हो ना, बुरा नहीं कह रहा हूँ बट थोड़ा सा कम कर देना, उस टाइम निफ्टी 50 के 50 के 50 शेयर उठाओ, सबके चार्ट चेक करो, क्या लेवल बन रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो उनमें देखो। दूसरे दिन फिर होमवर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो लेवल्स निकाले थे क्या वो लेवल्स आपके मीट किए हैं वो देखो, और साथ ही साथ फिर से नए 50 शेयर्स के लेवल्स निकाल लो। अगर आप 1 महीना ये प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो ना, 30 दिन 30 ट्रेडिंग सेशन, अगर 1 महीना में बोलूँ 22 ट्रेडिंग सेशन, 20 वर्किंग डेज, अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो कर लेते हो, मेरे रिकॉर्ड मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भैया आप लेवल निकालने में माहिर हो जाओगे और इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप पागल हो जाओगे। लास्ट रह गया है रिस्क मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितनी क्वांटिटी उठाएं, रिस्क कैसे मैनेज करें, चलिए ये देखिए। मैंने पहले कहा था वीडियो लंबा होगा, जो यहां अभी तक बने हुए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन 10% के कैटेगरी में आने वाले हो जो विनर्स हैं, जो जीतते हैं, है ना, जो प्रॉफिट बनाते हैं, जो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, उनके कैटेगरी में आने वाले हो। आ नहीं गए हो, आने वाले हो, अगर आप इस तरह से ही मेहनत करते जाते हो। और जिन्होंने छोड़ दिया वीडियो को, वो 90% वाले हैं भाई, आने वाले नहीं उन 90% में, वो है वो 90% बंदे जो लॉस खाते हैं, सिर्फ उनको सिर्फ लॉसेस से ही प्यार है। अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर स्किप करके देखा है, बहुत कुछ मिस करती हो। फिर से जब भी टाइम मिले इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। मेरा दावा है कि स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए अभी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, RMS सर्विस होता है ना, हर ब्रोकर रखता है। क्यों रखता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में।
आपके पास 5,000 रुपये है ट्रेडिंग करने के लिए। डेली आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका RPT मतलब रिस्क पर डे फिक्स होना चाहिए। अब एक चीज और फिक्स करना है कि डेली में कितना ट्रेड करूंगा, ओवर ट्रेड नहीं करना है। डेली अगर कसम खा लिया 2 ट्रेड करूंगा तो 2 ही करना है। समझ लीजिए आपका रिस्क पर डे है 300 रुपये। रिस्क पर डे आपने लगा लिया 300 रुपये, 300 रुपये से ज़्यादा का आप लॉस नहीं लोगे, या 200 रुपये। 5,000 है तो 200 रुपये ही बहुत ज़्यादा है, 200 रुपये से ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेने वाले हो। तो आपने सोचा कि मैं 2 ट्रेड करूंगा, तो एक ट्रेड में आपका 100 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए सिर्फ। रिस्क पर ट्रेड आपका RPT हो गया 100 का। चलिए आपको RPT का अंदाजा हो गया। अब क्वांटिटी कैसे सिलेक्ट होगा, आपने एक लेवल निकाला, कितने शेयर लेने हैं, आपने एक लेवल निकाला, कोई भी एक शेयर है, समझ लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है, इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 100 रुपये का शेयर, इसमें आपका 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है भैया, आपका रिस्क पर डे कितना, रिस्क पर ट्रेड। क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, लिख लीजिए, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाई SL। रिस्क पर ट्रेड कितना था, 100 रुपीज़। स्टॉप लॉस कितने का है, 1 रुपये का। कितना शेयर लेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आ गया कितना आया 100। बस चलो 100 शेयर ले लो, 1 रुपये का SL लगेगा, 100 रुपये का लॉस होगा। समझ रहे हो बात को। अब अगर मान लीजिए यहां पर SL मेरा 2 रुपये होता, इसको मैं काट देता हूं, SL यहां पर 2 रुपये था मेरा। चलिए अब कितने शेयर लेंगे, सिंपल है, 50 शेयर लेंगे, 100 रुपये का ही लॉस होगा। चलो मेरा SL यहाँ पे 5 रुपये है, कोई बड़ा शेयर ले रहा हूँ मैं, कोई बड़ा शेयर है, मतलब 1000 रुपये का शेयर है, 1000 रुपये वाले शेयर में 5 रुपये का मेरा SL है, 100 रुपये का मेरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक दिन का, सॉरी एक दिन का मेरा रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे नहीं लिखना यार, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाई SL कितना आया 20। कितना लेंगे 20 शेयर, हाँ 20 शेयर लेंगे, 1000 रुपये वाला 20 शेयर खरीद लेंगे, बस सिंपल, सुधरा, साफ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से अगर आपने रिस्क को मैनेज करके चलते हो, रिस्क पर डे कितना होना चाहिए पता होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए पता होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग को कर देना है बाय बाय। साइकोलॉजी सीखनी है, माइंडसेट सीखना है, सब कुछ पता है लेकिन लॉस हो रहा है, बहुत आसान है, सिखा देंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या कैसे आसान है, हमारा मेरे भाई एक प्रोग्राम है सिर्फ 499 रुपीज़ का, जिसमें हम आपको साइकोलॉजी सिखाते हैं। जैसे ही आप 499 पे करोगे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, 4 घंटे का 4 आवर का वीडियो है। 4 आवर के वीडियो में आपकी माइंड को इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि आप अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नंबर वही है, इस नंबर पे 499 रुपीज़ गूगल पे कीजिए, तुरंत आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पे ही। जैसे ही आप गूगल पे करोगे, गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे हमें, इसी नंबर पे सेम व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आते ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। 4 घंटे का वीडियो 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, 500 बार देखिए, वो आपके पास ही रहने वाला है और ट्रेंड हो जाइए। क्या सिखाया जाएगा उसमें, साइकोलॉजी सिखाया जाएगा, प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा, हाँ बिल्कुल, एंड बहुत ज़्यादा जरूरी रिस्क मैनेजमेंट को। ये तो छोटे लेवल में बताया गया, तो कुछ भी नहीं बताया हूँ, इसको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, वो 90% लोग क्या करते हैं, जो आप अगर इस चीज़ को करने से बच जाएं तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर ये चीज़ आप सीख लिए तो भैया पैसा ही पैसा है। चलिए, थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।